वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अनूप सर। आज जो है केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ और हमारे केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो है सॉल्यूशन, जिसे हम विलयन कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज विलयन से रिलेटेड होगा। विलयन क्या है, विलयन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है। तो याद रखिएगा कि कोई भी विलयन होने के लिए हमसे जब भी प्रश्न पूछता है तो विलेय और विलायक पर पूछता है। उसका प्रश्न ये हुआ करता है कि हमारे पास जल है, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, हमारे पास शुगर है और इसे हम शक्कर कहते हैं। और उसका प्रश्न ये होता है कि बताओ इसमें से कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। जैसा आप सभी को पता है कि विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलायक को हम इंग्लिश में सॉल्वेंट और इसे अपन सॉल्यूट कहते हैं। पूछा करते हैं कि विलेय कौन है और विलायक कौन है, और ये बता दिया जाता है हमको कि विलायक वो होता है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, और विलेय वो होता है जो कम मात्रा में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है। तो अक्सर हमें पता होता है, मान लीजिए कि हम घरों में शरबत तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जल की जो मात्रा है वो 1 गिलास है, जबकि वहीं पर उसमें शक्कर जो हमने मिला रखा है वो 1 से 2 चम्मच मिला रखा है। हमको पता है कि जल की मात्रा अधिक है, वाटर की क्वांटिटी मैक्सिमम है, तो जल हमारा विलायक है, जबकि शक्कर की मात्रा कम है तो शक्कर हमारा विलेय है। ये हमारा रिप्लाई हुआ करता है, ठीक है। लेकिन यदि इसी प्रश्न को यदि मैं मोड़ दूं और मैं आपसे ये पूछूं कि जल की मात्रा हमारे पास 1 चम्मच है और हमारे पास शक्कर की जो मात्रा है वो 1 गिलास है, अब कौन विलेय और कौन विलायक होगा। मैंने इस बार ये कहा, पहली बार मेरी शर्त थी कि 1 गिलास शक्कर और 1 गिलास पानी और 1 चम्मच शक्कर, और दूसरी बार शर्त यह है कि 1 गिलास शक्कर और 1 चम्मच पानी। तो पहली बार तो आपने आसानी से बता दिया, जल की मात्रा अधिक है, जल हमारा विलायक है, सॉल्वेंट है, और शक्कर की मात्रा कम है, शक्कर हमारा सॉल्यूट है, विलेय। लेकिन दूसरी बार आपको सोचने पे मजबूर है, या फिर आप तपाक से उत्तर दे देंगे कि जो हमारा शक्कर की मात्रा अधिक है, 1 गिलास हमने शक्कर रखा तो शक्कर हमारा विलायक है, और पानी 1 चम्मच रखा है तो पानी विलेय है। क्योंकि आपको पता है जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक और जिसकी मात्रा होती है कम वो विलेय। तो मैं बता दूं, पहले कंडीशन में ये बात तो आपकी सही हो गई कि जल यदि 1 गिलास है तो आपका विलायक है, और शक्कर यदि 1 चम्मच है तो विलेय है। लेकिन दूसरी कंडीशन में शक्कर जब 1 गिलास है और पानी जब 1 चम्मच है तो वहां पर आपकी ये बात गलत हो गई कि शक्कर विलायक है। इन सारे चीजों के पीछे का क्या कारण है, ये सब हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलयन। याद रखिएगा, कभी भी जब भी आप विलयन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विलयन होने के लिए विलेय और विलायक तो बाद में है, सबसे पहले यदि कोई चीज होना चाहिए तो हमारे पास ये बात पता होना चाहिए कि विलयन वही होगा जो समांगी मिश्रण होगा, जिसे इंग्लिश में होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। यदि होमोजेनस मिक्सचर नहीं है तो याद रखिएगा वो विलयन नहीं है। होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, यदि वो होमोजेनस मिक्सचर है तो विलयन है, और होमोजेनस मिक्सचर नहीं है तो विलयन नहीं है। अब आप बोलेंगे समांगी मिश्रण होता क्या है। विलयन एक समांगी मिश्रण तो है, पर ये समांगी मिश्रण है क्या। याद रखिएगा कि हमने वाटर ले लिया, वाटर में हमने मिल्क
मिला दिया, और जब वाटर में हमने मिल्क मिला दिया और दोनों को आपस में ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमने ऊपर से भी कुछ क्वांटिटी निकाली, बीच से भी वाटर और मिल्क की क्वांटिटी निकाली, और नीचे से भी निकाला। तीनों जगह से हमने वाटर और मिल्क की क्वांटिटी निकाली। और जब हमने इनकी क्वांटिटी निकाली, हर बार वाटर और मिल्क का जो रेशियो था वो हमारे पास 3:1 था। ठीक है, यहां पर भी 3:1 था, यहां पर भी 3:1 था। मतलब हर जगह अनुपात जो है पानी और दूध का समान है। हम कहेंगे कि ये कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। जब दो पदार्थ, दो सबस्टांसेस मैटर एक दूसरे में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उस कंडीशन को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जब दो पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, जैसे हम पानी में शक्कर घोलते हैं, हमारे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास ऑफ वाटर है, और उसमें हम शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और शुगर पूरी तरह से उसमें घुल जाता है, मतलब वो कौन सा है? होमोजेनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। और जब समांगी मिश्रण है तभी वो विलयन है। यदि वो समांगी मिश्रण नहीं है तो विलयन नहीं है। मतलब सॉल्यूशन होने के लिए पहले उसे होमोजेनियस मिक्सचर होना पड़ेगा। जबकि हम यदि उसी पानी में, एक गिलास पानी में या एक बोतल पानी में हम रेत मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं, तो आपको पता होगा जो बालू होगा नीचे जाकर के बैठ जाएगा, ऊपर पानी और बालू का एक अलग रेशियो होगा, अनुपात अलग होगा, बीच में अलग होगा, और नीचे सबसे अधिक ज्यादा मात्रा में बैठा होगा वो अलग होगा। मतलब रेत पूरी तरीके से पानी में नहीं घुलता, मतलब वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, समांगी मिश्रण नहीं है। इट मीन्स वहां विलयन नहीं है, क्योंकि वो एक विषमांगी मिश्रण हो गया, जिसे इंग्लिश में हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो याद रखिएगा, विलयन होने के लिए पहले होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। यदि होमोजेनस मिक्सचर है तभी वो आपका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहली बात, विलयन होने के लिए होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। दूसरी बात याद ये रखनी हमको कि इस सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 घटक होते हैं। ये जो विलयन होता है ये 2 घटकों से मिलकर बना होता है, और एक घटक का जो नाम है सॉल्यूट है, और दूसरे घटक का, जो दूसरे कंपोनेंट का नाम है, वो सॉल्वेंट है। जो सॉल्यूट होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसे हम विलायक कहते हैं। यदि कोई आपसे कहता है कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो आज के बाद आपका जो उत्तर होगा कितने घटक होते हैं, तो 2 घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। याद ये रखना है कि सॉल्यूट वो होता है जो विलयन में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, वो सॉल्यूट है। और जो सॉल्यूशन में अधिक मात्रा में मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, वो हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, और जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो यदि कोई पूछता है विलयन क्या है, तो आप बोलेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं तो हम उसे विलयन कहते हैं। या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के परमाणुओं, अणुओं या आयनों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 पदार्थ भी हो सकते हैं, 2 or more than 2 substances mixed together and it form a homogeneous mixture that is known as solution। जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और समांगी मिश्रण बनाते हैं तो हम उसे विलयन कहते हैं। और विलयन के 2 घटक हैं, विलेय और विलायक। क्वेश्चन ये है हमारा आज की, हमसे कोई पूछता है कि 80% जल है और 20% एथिल एल्कोहल है, 20% एथिल एल्कोहल है। हमको बताना है कि 80% वाटर और 20% यदि एथिल एल्कोहल है तो इसमें कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आपका रिप्लाई होता है चूंकि जल की मात्रा अधिक है,
मतलब जल हमारा जो है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, विलायक है, और जबकि एथिल अल्कोहल की मात्रा कम है तो हमारा सॉल्यूट है, विलेय है। यदि कोई आपसे पूछता है कि यदि 80% एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, और 20% वाटर है, जल है, अब बताओ कौन विलेय है और कौन विलायक है? तो मैं बता दूं, एथिल अल्कोहल और वाटर इसी प्रोपोर्शन में भी एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, और जब एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, ठीक है, समांगी मिश्रण बना लेते हैं, तो बिल्कुल उसमें विलेय और विलायक होगा, और जिसकी क्वांटिटी अधिक होगी वही विलायक होगा, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो विलेय होगा। अब आपको पता होना चाहिए, ये बात भूल जाइएगा कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, तो जल हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करेगा। उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा गया क्योंकि वो अधिकतर चीजों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता था, सभी चीजों को नहीं, लेकिन अधिकतर चीजों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है वाटर, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर बार एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करे। याद रखिएगा, हमने एथिल अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा कर दी, मतलब एथिल अल्कोहल सॉल्वेंट कवर करेगा। अगली बात यदि हम करते हैं, ये दोनों चीजें हमने पढ़ा दिया तो आपको समझ में तो आ गया, लेकिन तीसरी कंडीशन भी है। हमने 50% वाटर ले लिया और 50% एथिल अल्कोहल ले लिया। वास्तव में क्वेश्चन तो यही था कि 50% हमने वाटर ले लिया और 50% एथिल अल्कोहल ले लिया, ऐसे टाइम पर कौन हमारा, अब तो भाई ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। ज्यादा होता तो बोल देते ये सॉल्वेंट है, ये विलायक है, और कम होता उसे सॉल्यूट विलेय कह देते, लेकिन अब ये कंडीशन नहीं रहेगी। ऐसे टाइम पे क्या बताएंगे? याद रखिएगा, ऐसे टाइम पे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट जो देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जिस ताप पर कोई द्रव वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, आप बोलेंगे कुछ सिंपल डिफिनेशन बता दीजिए, तो याद रखिएगा, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उससे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक को ही इंग्लिश में हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा, हमको पता है कि जो हमारा एथिल अल्कोहल है 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास में क्या होता है, बॉइल्स होता है, मतलब इसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस है। जबकि वाटर का जो आपको पता है, वाटर वेपर में मतलब बाष्प में बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बाष्प में बनना चालू हो जाता है, मतलब उसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो पूछिए किसका क्वथनांक कम है, तो एथिल अल्कोहल का क्वथनांक कम है। जब दो बराबर क्वांटिटी में दिए हों तो याद रखिए उस समय देखते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा सॉल्वेंट होगा, विलायक होगा। एथिल अल्कोहल यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है, यही हमारा विलायक है, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है। तो हमने आपको ये परसेंटेज के अनुसार ये बता दिया कि आप यदि ये सोचते होंगे कि हर बार आप ये बता देंगे कि जो विलायक की मात्रा अधिक है, ठीक है, तो ये कहीं कहीं पे आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर सकता है, और वो प्रश्न चिन्ह ऐसी जगह पर होगा तब वहां पर आप जब दोनों बराबर हैं तो आप वहां पे बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। चूंकि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की चर्चा कर रहे हैं, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है कि किसी भी सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट को पहचानने के लिए क्या रूल्स है और क्या रेगुलेशंस है। तो याद रखिएगा, सॉल्वेंट पहचानने के लिए एक और रूल है, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा, इसके बारे में एक और चीज है, जो विलायक होगा वो एक होगा। सॉल्यूट तो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा एक होगा और सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि कैसे, तो आप देखिएगा, हमने नमक को NaCl, वाटर को, ठीक है, और शुगर को आपस में डिजोल्व कर दिया, ठीक। शुगर का भी फॉर्मूला C12
H22 O11 होता है, ठीक है। कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। तो याद रखिएगा जब इन तीनों को मिक्सअप कर दिया, अब तो 3 सबस्टांसेस हो गए हमारे पास। अब पता करना है कि इन तीन पदार्थों में कौन विलेय और कौन विलायक। याद रखिएगा विलायक तो सिर्फ एक ही होगा, बाकी जो बच गए वो विलेय होंगे। तो यहाँ पे विलायक पानी है क्योंकि उसकी मात्रा हमने अधिक रखी है। ORS का जो घोल बनता है उसमें हम 1 गिलास वाटर रखते हैं, 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच नमक मिलाते हैं। याद रखिएगा क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, बाकी सारे जो बच गए वो सॉल्यूट होगा। जैसे एयर का जो मिक्सचर होता है उसमें नाइट्रोजन 78% होता है, जबकि ऑक्सीजन 20 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, परसेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और भी जो गैसेस बचे पॉइंट में होते हैं। याद रखिए सारे गैस है, एक गैस जो आपका सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है वही आपका सॉल्वेंट है, बाकी सारे जो बच गए वो सॉल्यूट है। तो याद रखिएगा किसी भी विलयन में विलायक सिर्फ एक होता है, विलेय की मात्रा 1 से अधिक हो सकती है। यदि किसी विलयन में एक विलायक और एक विलेय है तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट और 2 सॉल्यूट है उसे क्या बोलते हैं, ट्रिनरी बोलते हैं, जिसे हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं जिसमें आप गलती भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे कौन सा वो है जहां पर हम गलती कर सकते हैं, तो देखिएगा गलती आप यहां पर भी करेंगे। यदि कोई आपसे पूछता है कि बताओ हमारे पास 54 ग्राम, ठीक है ना, वाटर है, 54 ग्राम वाटर है और 98 ग्राम H2SO4 है, ये हमारे पास है। 54 ग्राम वाटर है, 98 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा कहते हैं, इसी को जो है तेजाब भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि इन दोनों में हमसे पूछा कौन विलेय और कौन विलायक है, तो अक्सर रिप्लाई में लोग जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं और कह देते हैं कि जो 98 ग्राम है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और जो कम क्वांटिटी में है वो हमारा सॉल्यूट है। मैं बता दूं आप बिल्कुल सही सोच रहे थे यदि ये सोच रहे थे जिसकी क्वांटिटी अधिक है वो विलायक है और जिसकी क्वांटिटी कम है वो विलेय है, तब आप जरूर सही सोच रहे थे। लेकिन मैं बता दूं कभी भी ग्राम में देख करके आप अधिक और कम का अनुमान नहीं लगाएंगे। किसी भी पदार्थ की मात्रा को, क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस को हम मोल में मेजर करते हैं, या अपने 11th के फिजिक्स में भी पढ़ा था। याद रखिए पदार्थ की मात्रा को हमको मोल में, और 11th की केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था कि पदार्थ की मात्रा को मोल में ही मेजर करना है। मोल में ही हम पता करेंगे किसकी क्वांटिटी ज्यादा और किसकी क्वांटिटी कम, ग्राम में देख करके नहीं बताएंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार के द्वारा हम मोल निकाल लेते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कहलाता है। आप बोलेंगे जो दिया है वो क्या दिया है, वेट दिया है भाई, तो याद रखिएगा हम निकालते हैं H2SO4 का वेट दिया है 98 ग्राम, H2SO4 का वेट दिया है 98 ग्राम और अणुभार निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1 और उसके साथ 2 लिखा तो 1 × 2, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, तो 16 4 जा 64, 32 और 2 1 जा 2, 4 2 6 2 8 और 6 3 9। आपको पता है H2SO4 का जो मोलिकुलर वेट आता है वो 98 आता है, 98 एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, 1 आ जाता है, मतलब H2SO4 के यहाँ पे कितने मोल प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है। अब बोलता है वाटर के मोल निकाल लीजिए, वाटर के मोल निकालेंगे 54 बाई वाटर का भी निकाल लीजिए। हमको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है 1 × 2, क्योंकि वाटर का एटॉमिक मास 1 मतलब परमाणु भार 1 और 2 लिखा है, ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 18 होता है, 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 3 जा 54, कितने मोल आ गया, 3 मोल। अब बताइए मोल में निकालने के बाद किसकी क्वांटिटी ज्यादा आई, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा आई, कितने मोल, 3 मोल, मतलब वाटर हमारा
क्या है, सॉल्वेंट है। मोल में ले जाकर के आप चेक करेंगे कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है और किसकी क्वांटिटी कम है। चूंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और किसकी क्वांटिटी कम है, हमारे पास H2SO4 की क्वांटिटी कम है, मतलब हमने पता कर लिया हमारा वाटर ही यहाँ पर सॉल्वेंट है। ग्राम में देख करके आप नहीं बता देंगे कि ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है। इस प्रकार से आज हमने सीखा कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का क्या है। एक अंतिम में मैं आपसे प्रश्न भी पूछते जा रहा हूं, आप इस पे विचार करिएगा कि क्या किसी सॉल्यूशन में विलयन में सॉल्वेंट को पहचानने का एक तरीका उसका फेज भी हो सकता है क्या, उसकी स्टेट भी हो सकती है क्या, कि जिस अवस्था में विलयन होगा उसी अवस्था में विलायक होगा। आप बोले सर हम कुछ समझ नहीं पा रहे, विचार किस पे करना है, प्रश्न तो बता दीजिए। तो ये देखिए प्रश्न ये है कि हमने शक्कर ले लिया, शक्कर हमारा ठोस अवस्था में था, हमने क्या ले लिया, सॉलिड बोलते हैं ठोस अवस्था को। हमने ले लिया वाटर, वाटर हमारा क्या था, लिक्विड स्टेट में था, ठीक है, और जो बनने वाला शरबत था वो भी लिक्विड स्टेट में था। तो मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि एक और तरीका है पहचानने का कि जिस अवस्था में, जिस स्टेट में हमारा सॉल्वेंट होगा, अक्सर निश्चित है कि जिस स्टेट में हमारा सॉल्यूशन होगा उसी स्टेट में हमारा सॉल्वेंट होगा, मतलब जो विलयन की अवस्था होगी वही विलायक की अवस्था होगी। क्या ये बात सही है या गलत है, इस पे आपको विचार करना है। ये हमेशा सुनिश्चित है कि नहीं है, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।